Now I request to you again, please subscribe our channel and press the bell icon so you will get the information about new videos. Today we are discuss about the remaining parts of ester. In the previous lecture, ester and esterification we are discuss about it, but now today we are remaining part of ester we are discussed here. The new topic is ester react with alkaline base. How to ester react with alkaline base? alkaline base उसके साथ जब एस्टर रिएक्ट होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो सबसे पहले अल्कलाइन बेस किसे कहते हैं? तो ऐसा सिंपल समझ लो, अल्कलाइन बेस का मीनिंग ये होता है कि कोई भी ऐसा बेस यानी कि पीरियोडिक टेबल में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये जो भी मेटल है ये इजीली वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाती है और उसको ही कहते हैं अल्कलाइन बेस। तो अल्कलाइन बेस के साथ एस्टर कैसे रिएक्ट करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए, व्हाइल एस्टर रिएक्ट विथ अल्कलाइन बेस इट प्रोड्यूस अल्कोहल प्लस सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। क्या कहा मैंने? जब एस्टर किसी भी बेस के साथ, अल्कलाइन बेस के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो यहां पे देख लो, ये एस्टर कंपाउंड है। कैसे पता चलता है? यहां से COO और ये R दोनों साइड अल्केन। तो ये एस्टर कंपाउंड है। यहां पे दिया गया है आपको बेस, अल्कलाइन बेस NaOH। दूसरा अल्कलाइन बेस आप KOH भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज या तो फिर NaOH या तो फिर KOH। ये दोनों अल्कलाइन बेस है। नाउ एस्टर रिएक्ट विद द अल्कलाइन बेस, इट प्रोड्यूस अल्कोहल C2H5OH, OH अल्कोहल ग्रुप प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ये देखो, ये आप Na को, यहाँ पे Na को थोड़ा सा हाइड कर दो तो देखो ये क्या बन जाएगा? एसिड जैसा इसका स्ट्रक्चर है, CH3COO। यहाँ पे H होता है एसिड में और यहाँ पे क्या है? सोडियम। तो CH3COO Na यानी कि सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ये बन जाता है। अदरवाइज वी आर यूज हियर KOH इंस्टेड ऑफ NaOH, वी आर यूज KOH। तो हियर सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज, सोडियम सॉल्ट की जगह पर क्या मिलेगा? पोटेशियम सॉल्ट मिलेगा। सोडियम यहां से आपको निकाल देना है, यहाँ पे K लिख देना है, तो ये आपको बन जाएगा पोटेशियम का सॉल्ट। तो इस तरह से एस्टर रिएक्ट होता है। नाउ सेकंड टॉपिक इज एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड। हाउ टू रिएक्ट विथ बेस, वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है? एस्टर की तो बात कर ली हमने। तो देखिए यहां पर, व्हाइल इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ NaOH, it gives salt and water। ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो। एसिड प्लस बेस, it gives salt plus water। और second thing, this reaction is also known as a neutralization reaction। Neutralization reaction, why we are called this neutralization reaction? Because here we are used acid plus base। एसिड प्लस बेस दोनों जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तो न्यूट्रल हो जाते हैं। एक जितना प्लस है दूसरा उतना ही माइनस है, यानी कि प्लस और माइनस जब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं तो वो बन जाता है न्यूट्रल। यानी कि ये एसिड प्लस बेस, उसको आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या किया है मैंने, CH3COOH यानी कि ये है एसिड प्लस NaOH यानी कि ये है बेस। तो एसिड प्लस बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये सॉल्ट किसका सॉल्ट है? ये सोडियम का सॉल्ट है। यहाँ पे Na लिखा हुआ है मैंने, इसलिए सोडियम का सॉल्ट और प्लस H2O यानी कि वाटर। तो ये इस तरह से सॉल्ट प्लस वाटर आपको मिल जाता है। नाउ थर्ड टॉपिक्स वी आर डिस्कस्ड हियर इज रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट के साथ कैसी होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसी होती है? यहाँ पे आप सिंपल इसका डिफरेंस देख लो, ये है कार्बोनेट
और ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में सिर्फ डिफरेंस किसका है, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंस है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है। अब यहां पे देखो, नाउ व्हाइल एसिड CH3COOH it react with carbonate यानी कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, it gives सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर और प्लस CO2 गैस, इफरवेंसिस CO2 के निकलते हैं वहां पे। सेकंड रिएक्शन इज एसिटिक एसिड प्लस NaCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट गिव्स CH3COOH यानी कि सोडियम सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। तो आप यहां पे देख सकते हो हाइड्रोजन कार्बोनेट हो या सिर्फ कार्बोनेट, इट गिव्स सेम प्रोडक्ट हियर, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस वाटर प्लस CO2। और this reaction is also used for the detection of acid in a solution, या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हो this reaction is also used for the confirmation of acid in a solution। किसी भी सॉल्यूशन में एसिड प्रेजेंस है या नहीं वो कंफर्म करने के लिए ये रिएक्शन किया जाता है। वहां पे क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब होता है उसमें सपोज आपने कोई एसिडिक कंपाउंड डाला, आपको पता नहीं है कि एसिड है या नहीं, तो आपको उसमें क्या डाल देना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालोगे तो उसमें से इफरवेंसिस बाहर आएंगे, यानी कि गैसेस बाहर आएगा। वो गैसेस कौन सा होगा, ये CO2 वाला। और दूसरा उसमें इफरवेंसिस यानी कि जिसको हम कहते हैं झाग, वो झाग वहां पे जमा हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको पता चलता है कि मेरा जो कंपाउंड है वो एसिडिक है। नाउ मोस्ट IMP फॉर योर एग्जाम, सोप एंड डिटर्जेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट, इसका मीनिंग यानी कि इसका डेफिनेशन एक जैसा ही है, या तो सोप या डिटर्जेंट दोनों का काम एक जैसा ही होता है, किसी भी गंदे कपड़े को या फिर सरफेस को क्लीन करना। तो अब उसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या। सोप, द सोडियम अदरवाइज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड सोप। क्या कहा मैंने, सोडियम का या तो फिर पोटेशियम का जो भी सॉल्ट होता है, फैटी एसिड का सॉल्ट, उसको ही कहते हैं सोप। तो ये सोप का आपको डेफिनेशन मिल गया। ये सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट हम किसे कहते हैं, देखो यहाँ पे CH3COONA, जिसमें ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये वाला चेन वाला, ये होता है माइनस और मेटल होता है प्लस। अदरवाइज पोटेशियम सॉल्ट, यहाँ पे भी देखो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट नेगेटिव और मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव। જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો હમણાં જ કરી લો। અમારી ચેનલમાં તમને અવનવા શિક્ષણને લગતા વિડીયો જોવા મળશે। Now we are going to start our new topics, soap and detergent. So we are also known the soap and detergent definition. The soap is sodium or potassium salt of fatty acid. Now you see the figure here, it is a micelle. So what is the meaning of micelle? First of all, we are know about the dirt and micelle and sodium salt of fatty acid. तो सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम कहीं पे खेलते होते हैं, कहीं पे जा रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कपड़ों में कोई ऐसा दाग लग जाता है जो बहुत ही जिद्दी होता है, आसानी से वो निकलता नहीं है। तब हम क्या करते हैं, उसको कपड़े को डिटर्जेंट में उसको डुबा देते हैं, या तो फिर उसको अच्छी तरह से धो के वो दाग जो होता है उसको दूर कर देते हैं। तो दाग जो होते हैं वो आसानी से निकलते नहीं है, तो हम लोग सोप या तो फिर डिटर्जेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले वो जो दाग होता है, डर्ट, वो कैसा होता है उसके बारे में जान लेते हैं। डर्ट यानी कि जो ऑयली स्पॉट होता है आपके कपड़े के ऊपर, वो डर्ट वो ऑयली इन नेचर होता है, ऑयल जैसा होता है, वो आसानी से निकलता नहीं है, कपड़ों में चिपक जाता है। इट डज नॉट
dissolve in water. सिंपल पानी से आप धोने जाओगे उस कपड़े को तो वो डर्ट वहां से निकलेगा नहीं, क्योंकि वो वाटर में डिसॉल्व होता नहीं है। नाउ वी आर यूज सोप, तो सोप आर सोडियम अदरवाइज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। Then the ionic end react with water. Ionic end यानी कि सोप में जो सोल्ट वाला भाग है COO माइनस Na+, वो आयोनिक होता है क्योंकि उसमें प्लस और माइनस होता है। तो वो जो आयोनिक पार्ट होता है वो रिएक्ट होता है वाटर के साथ, while another part is हाइड्रोकार्बन पार्ट, while कार्बन चेन यानी कि हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है is react with oil, वो रिएक्ट होती है ऑयल के साथ। तो इज कॉल्ड मिसेल, उसको ही कहते हैं हम मिसेल। तो देखो यहाँ पे ये मिसेल है, यहाँ पे ये Na+, ये वाला जो पार्ट होता है ये राउंड वाला वो COO माइनस ये वाला पार्ट होता है, और ये जो जिगजैग फॉर्म में आपको दिख रहा है वो वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये जो आयोनिक पार्ट होता है वो रिएक्ट होता है वाटर के साथ। और यहाँ पे देखो ये मैंने क्या लिखा है बीच में ऑयल ड्रॉपलेट, यानी कि ये जो ऑयली डर्ट यहाँ पे लगा हुआ है उसके साथ देखो कौन सा पार्ट रिएक्ट हो रहा है, हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट यानी कि नॉन पोलर पार्ट। तो अब यहाँ पे देखिए इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए पहले मैंने यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया हुआ है उसका छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी ड्रॉ किया है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ये जिगजैग फॉर्म वाला, it is represented by the hydrocarbon part, वो जो पार्ट होता है वो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। and this part Na+ जहाँ पे मैंने लिखा है it is represented by the ionic part, उसको हम कहेंगे आयोनिक पार्ट। तो अब हाइड्रोकार्बन पार्ट और आयोनिक पार्ट इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे देख लो। वो जो जिगजैग फॉर्म वाला था वहाँ पे जो भी जिगजैग फॉर्म है ये वाला पार्ट, वही पार्ट ये है यानी कि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट। हाइड्रोजन और कार्बन इसको कहता है हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है, यानी कि उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्लस और माइनस की बात इसमें यहाँ पे होती नहीं है, तो इसको कहेंगे हम नॉन पोलर। सेकंड थिंग आयोनिक पार्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो COO माइनस और ये मेटल है Na+, तो ये प्लस और माइनस यानी कि आयोनिक पार्ट है। तो आयोनिक पार्ट होता है वो होता है पोलर। तो ये पोलर जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट ये किसके साथ रिएक्ट होगा, ये पोलर वाला पार्ट है वो पानी के साथ रिएक्ट होगा। क्यों पानी के साथ, बिकॉज वाटर H2O उसमें क्या होता है H+ OH- यानी कि वो पोलर है, तो पोलर होगा वो पोलर के साथ इंटरेक्ट होगा। और ऑयली ड्रॉप जो होता है वो नॉन पोलर होता है, तो ऑयल के साथ ये नॉन पोलर वाला पार्ट है वो इंटरेक्ट होगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं। नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक्स, soap and detergent, how it's work. So first of all see here micelle structure. In a micelle structure here zigzag form of carbon chain and it is a ionic part. But now we are discuss about this structure. See here these parts and this structure are similar between each other. This parts is a hydrocarbon chain and this parts is a ionic parts. The dark parts is a hydrocarbon and non-dark parts it is a ionic part. Okay. Now we are discuss about the hydrophilic and hydrophobic first. What is the meaning of hydrophilic and hydrophobic? तो सिंपल पहले तो ये मीनिंग समझ लीजिए। हाइड्रोफिलिक का मीनिंग ये होता है कि ऐसा पार्ट्स जो वाटर के साथ इंटरेक्ट होता हो, जो वाटर के साथ उसका अट्रैक्शन हो, उसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्शन या तो फिर लविंग। तो हाइड्रोफिलिक इसका मीनिंग होता है वाटर लविंग, यानी कि जो वाटर के साथ इंटरेक्ट होगा वो। सेकंड थिंग हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है हेट, यानी कि हेटिंग या तो फिर उसको जिसके प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है उसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक।
फोबिक, तो हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग, ये हम कहेंगे। तो अब यहां पे देखो, दिस पार्ट्स अदरवाइज दिस पार्ट्स, डार्क पार्ट्स या फिर जिगजैग पार्ट्स, दिस पार्ट्स आर नॉन पोलर इन नेचर, सो वी आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एंड, इसको कहेंगे हम हाइड्रोफोबिक एंड। यहाँ पे लिखा हुआ मैंने हाइड्रोफोबिक एंड दिस पार्ट्स इज आयोनिक पार्ट्स, सो इट इज रिएक्ट विथ वाटर, सो वी आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक एंड, तो इसको कहेंगे हम हाइड्रोफिलिक एंड। अब देखो ये किसी भी कपड़े के ऊपर से दाग कैसे निकलता है, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझ लो ये कोई ऑयल ड्रॉप्स है या तो फिर ऑयल स्पॉट है आपके कपड़े के ऊपर। अब यहाँ पे देखो सोप एंड डिटर्जेंट्स, उसमें से सोप जो होता है ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक, और ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है जहाँ पे कुछ भी दाग नहीं है वो वाला पार्ट होता है, वो होता है हाइड्रोफिलिक। तो अब देखो क्या होगा, जैसे जो ऑयल ड्रॉप्स होता है उसके साथ उसके नियर अबाउट द ऑयल ड्रॉपलेट्स, देखो यहाँ पे ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है यानी कि जो वाटर के साथ इंटैक्ट नहीं होता वो किसके नजीक आ रहा है, ये ऑयल ड्रॉप्स के नजीक आ रहा है, और जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है डार्क वाला पार्ट वो ऊपर रहता है यानी कि वाटर की तरफ रहता है। अब देखो क्या होगा, ये जो कोई भी दाग है आपके कपड़े के ऊपर, उसकी सरफेस के ऊपर ये जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो सभी उसके साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं, और ये जो डार्क वाला पार्ट है वो होता है वाटर के साथ इंटरेक्ट। उसके बाद क्या होता है, जब भी वाटर निकलता है बाहर तो ये जो वाटर का पार्ट है वो भी निकलता है, उसके साथ साथ ये जो नॉन आयोनिक पार्ट्स होते हैं वो भी निकलते हैं, और उसके साथ साथ आपका ये जो ऑयल ड्रॉपलेट होता है, ऑयल स्पॉट, वो भी कपड़े से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि ये जो ऑयल यानी कि दाग जो होता है वो किस तरह से ये जो कपड़ा है उसके ऊपर से ऐसे निकल रहा है। तो दो डेफिनेशन खास याद रखना, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, उसके बाद एस्टरिफिकेशन, उसके बाद एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। ये मैं आपको आईएमपी बता रहा हूँ कौन कौन से इस चैप्टर में आईएमपी होते हैं, खास ये सोप और डिटर्जेंट। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी हाइड्रोकार्बन चेन की, वन कार्बन चेन इज कॉल्ड मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से 6 तक लेके। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज, ये सब इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन है। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग माय लेक्चर।